हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टिच विद अंजलि में, जहां हम सीखते हैं कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। क्या आप भी परेशान हो गए हैं आई हुक अपने हाथों से लगाते हुए? तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आई हुक अटैच कैसे किया जाता है, वो भी मशीन से। अगर आपको डिटेल में ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सबसे पहले हमें लेना है दोनों फ्रंट पार्ट, जैसे मैंने रख रखा है सीधा साइड ऊपर की तरफ करके। अब आपको डिसाइड करना है कि किस तरफ हमें हुक पट्टी लगाना है और किस तरफ आई पट्टी। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आपको भी प्रॉब्लम होता होगा ये सोचने में कि किधर की साइड हमें हुक पट्टी लगाना है और किधर की साइड आई पट्टी। तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जो भी फ्रंट पार्ट आपके लेफ्ट हैंड के साइड होगा उस पे हमें हुक पट्टी लगाना है, और जो फ्रंट पार्ट राइट हैंड साइड होगा उस पे हमें आई पट्टी लगाना है। तो अब हम राइट हैंड साइड वाले फ्रंट पार्ट को हटा लेंगे। अब हम इस वाले फ्रंट पार्ट पे हुक लगाएंगे, जिसके लिए हमें लेना है 1.5 इंच चौड़ा एक स्ट्रेट पट्टी। मैंने ये लाइनिंग फैब्रिक में से कट किया है। अब इस पट्टी को हम सीधे साइड से ब्लाउज पर यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा नेक की तरफ बाहर निकाल कर और थोड़ा सा नीचे बॉटम की साइड बाहर निकाल कर, और सिलाई लगा लेंगे। देखिए, दोनों को बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद अब इस पट्टी को बाहर की तरफ खोलेंगे। अब हमें यहाँ बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हुक पट्टी पर बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाने के बाद अब हमें एक और स्ट्रेट पट्टी लेना है 2.5 इंच चौड़ा। अब इस स्ट्रेट पट्टी को एक किनारे से 1 इंच लगभग अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पट्टी पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें लेना है अपना ब्लाउज, जिसमें हमने अभी एक स्ट्रेट पट्टी जॉइन किया है। अब यहाँ पर हमें इन स्टेप को रखना है और एक स्टार्टिंग में और एक एंड में मार्क कर लेना है। ये मार्किंग हम अपने हुक को कितनी कितनी दूरी पर लगाना है इसलिए कर रहे हैं। देखिए, इस तरीके से दोनों तरफ मार्क करने के बाद अब बराबर बराबर दूरी पर हम मार्किंग करेंगे हुक के लिए। तो मेरे ब्लाउज में टोटल 5 हुक बटन अटैच होने वाला है। अब नेक की तरफ आपको 2 मार्क दिख रहा है, जो नीचे वाला है वहाँ पर हमारा हुक अटैच होगा और ऊपर वाले में हम नेक पट्टी को अटैच करेंगे, वो हमने सिलाई मार्जिन रखा है। अब हमें लेना है अपना रेडी किया हुआ दूसरा पट्टी। अब उस पट्टी को यहाँ पर रखेंगे। ध्यान रहे, इस पट्टी को हमें पहले वाले सिलाई से 0.2 इंच का गैप देते हुए रखना है। यहाँ रखने के बाद अब आपको इस पर इस तरीके से सिलाई लगाना है, जैसे मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। देखिए, पहले हमें ऊपर से सीधे सिलाई लगाना है और जहाँ पर हमने हुक के लिए निशान लगा रखा है वहाँ पर हमें अपने फैब्रिक को टर्न करना है और थोड़ी दूरी पर यानी कि 3 सिलाई और लगाना है सीधे में। देन हमें थोड़ा सा धागा लूज रखना है और अगेन फैब्रिक को टर्न करना है और 3 बार सिलाई लगाना है, 1 2 3। फिर अगेन हमें फैब्रिक को टर्न करना है और बिल्कुल स्ट्रेट में सिलाई लगाना है जब तक हमारा दूसरा हुक वाला निशान ना आ जाए। फिर से हमें दूसरे हुक वाले निशान पर अपने फैब्रिक को टर्न करना है, 2 से 3 सिलाई लगाना है स्ट्रेट में। देन अगेन थोड़ा सा धागा लूज रखना है। फिर से हमें फैब्रिक को टर्न करना है और 2 से 3 बार सिलाई लगाना है। देन अगेन फैब्रिक को टर्न करना है और स्ट्रेट में सिलाई लगाना है। इसी तरीके से हम सभी हुक के लिए स्पेस बना लेंगे और मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमें सिलाई लगाना है। ये देखिए, मैंने जो पेपर पर ड्रॉ किया है उसी तरीके से हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं। एक बार सिलाई लगाने के बाद आप चाहें तो इसे पक्का भी कर सकते हैं और रिवर्स सिलाई लगा लें। देखिए, मैंने हुक पट्टी पर सिलाई लगा लिया है और मैं आपको क्लिप के हेल्प से दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर पांचों हुक वाले निशान के पास लूज धागा रखा है। ये लूज धागा हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम यहाँ से ही अपने हुक को इंसर्ट करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि इसका गैप जो है वो बहुत छोटा छोटा है। हमने ये गैप इसलिए कम रखा है ताकि इसमें सिर्फ हुक का मुंडी इंसर्ट हो, हुक की पूरी बॉडी ऊपर की साइड ना निकले। अब हमें क्लिप को एक होल में इंसर्ट करना है और फिर देखना है कि ये क्लिप किधर की साइड से बाहर निकल रहा है। देखिए, यहाँ से ये क्लिप बाहर की साइड निकल रहा है। अब हमें यहीं पर अपने हुक को ऊपर की साइड से इंसर्ट करना है और बाहर की तरफ निकाल लेना है।
देखिए इस तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे और बाहर की तरफ निकाल लेंगे। मैंने एक बटन को बाहर की तरफ निकाल लिया है। आप देख रहे होंगे कि सिर्फ हुक का मुंडी बाहर आया है और बाकी का पोर्शन नीचे की तरफ है। अब इसी तरीके से हम दूसरे होल में अपने क्लिप को इंसर्ट करेंगे और जहाँ से ये बाहर निकल रहा है वहाँ पर हम इसे खोल लेंगे और अब हुक को इस होल में ऊपर की तरफ से इंसर्ट करेंगे और बाहर की तरफ निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम पांचों हुक को इन सभी होल में इंसर्ट कर लेंगे और बाहर की तरफ निकाल लेंगे। मैं जब तक हुक इंसर्ट कर रही हूँ, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है और आपको वीडियो पसंद आया हो तो स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। और आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने पांचों होल में पांचों हुक बटन को इंसर्ट कर लिया है। अब हमें इस बड़े वाले पट्टी को उठाना है और इसके नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब हमें बैक साइड की तरफ से इस पट्टी को हाफ में फोल्ड करना है। देन आपको दिख रहा होगा बॉटम में थोड़ा सा कपड़ा हमने एक्स्ट्रा ले रखा है। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ हमें पहले सिलाई लगाना है, देन फैब्रिक को टर्न करना है और बिल्कुल सीधे में सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से हमारा हुक बटन ब्लाउज के बैक साइड की तरफ आ जाएगा। आप चाहें तो सिलाई की जगह तुरपाई भी कर सकते हैं। हुक पट्टी को स्टिच करने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लें। लेफ्ट साइड में हमें हुक बटन अटैच करने के बाद इस पार्ट को हटा लेना है और अपना राइट साइड वाला पार्ट लेना है जिसमें हमें अभी आई बनाना है। मैंने अपना दूसरा वाला फ्रंट पार्ट ले लिया है जिसका सीधा साइड ऊपर की तरफ है। अब हमें लेना है 4 इंच चौड़ा स्ट्रेट पट्टी। इस आई पट्टी को मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों पर कट किया था और चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लिया है। अब हमें ब्लाउज को बैक साइड की तरफ से बिछाना है। देन हमें अपना आई पट्टी लेना है और आई पट्टी का सीधा साइड अंदर की तरफ करके यहाँ पर इसे प्लेस करना है और यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब पट्टी को ओपन करना है और राइट साइड की तरफ से पट्टी को हाफ में फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। इसके बाद हमें इस जगह पे भी सिलाई मार्जिन वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ करके एक सिलाई लगा लेना है। अब आपको दिख रहा होगा आई पट्टी के बॉटम में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हाफ इंच छोड़कर कट कर लें। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। बॉटम को फोल्ड करने के बाद अब हमें बटन पट्टी वाला पार्ट लेना है और इस तरीके से इस बटन पट्टी वाले साइड को यहाँ पर प्लेस करेंगे बॉटम से मिलाते हुए और नेक वाले साइड से मिलाते हुए। अब हमें थोड़ा सा इसको फोल्ड करना है और हुक बटन के बिल्कुल सामने सामने हमें दूसरे वाले पार्ट पे मार्क कर लेना है। ये मार्किंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा आई बने वो हुक बटन के बिल्कुल सामने सामने बने। पांचों हुक बटन के सामने मार्किंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट को हटा लेंगे। अब इस आई पट्टी को डबल में फोल्ड करेंगे और यहाँ इस सिलाई के पास रखेंगे। चलिए अब मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आई बनाना है। तो देखिए हमें पहले अपने आई पट्टी को डबल फोल्ड करके रखना है और फिर ऊपर से हमें स्ट्रेट में सिलाई लगाना है। ये स्ट्रेट सिलाई हम मार्किंग तक लगाएंगे। देन हमें ट्रायंगल में सिलाई लगाना है। आपको दिख रहा होगा मैंने चौक से निशान लगा रखा है ट्रायंगल में। इसी तरीके से हम सभी आई को बना लेंगे। पहले हमें स्ट्रेट सिलाई लगाना है, फिर मार्किंग के पास हमें ट्रायंगल में सिलाई लगाना, देन अगेन हमें इसमें सिलाई लगाना है स्ट्रेट में, फिर दूसरे मार्किंग के पास हमें ट्रायंगल में सिलाई लगाना है। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो मैं नीचे पेपर पर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई लगाना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने कितनी आसानी से सभी आई को बना लिया है। अब मैं आपको पिन इंसर्ट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ये जो हमने ट्रायंगल में गैप छोड़ा है हम इसी जगह पर अपने हुक को लगाएंगे। चलिए अब मैं आपको सभी आई में हुक बटन को लगाकर दिखाती हूँ। देखिए हुक को इस तरीके से सभी आई में इंसर्ट करना है और फ्रेंड्स सच बताऊं तो ये बहुत मजबूत होता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर आपको हाथ से हुक आई लगाना नहीं है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।